आज हम एक जैन कहानी से जानेंगे कि कैसे निस्वार्थ भाव आपके पूरे जीवन को बदल देता है। नगर के पुरोहित की बेटी विद्युत प्रभा जब 5 साल की थी तब उसकी माता का देहांत हो जाता है। पिता दूसरी शादी करता है तो उसकी सौतेली माँ विद्युत प्रभा का जीना मुश्किल कर देती है। एक दिन विद्युत प्रभा गायों को चराने हेतु जाती है। वहाँ वो एक उद्यान में बैठ जाती है और गायों को चरने छोड़ देती है। इतने में वहाँ एक सर्प तेज गति से आता है और मानव भाषा में विद्युत प्रभा को कहता है कि मुझे अपनी गोदी में छुपा लो, अन्यथा कुछ लोग जो मेरे पीछे पड़े हैं मुझे मार देंगे। विद्युत प्रभा डरते डरते सांप को अपनी गोदी में छुपा लेती है। इतने में वहाँ कुछ लोग आते हैं और पूछते हैं, तुमने यहाँ किसी सांप को जाते हुए देखा? तो विद्युत प्रभा उनको कहती है, नहीं, मैंने तो यहाँ कुछ नहीं देखा। लोगों के जाने के बाद विद्युत प्रभा गोद में सांप को गायब देखती है और उसके सामने एक सुंदर देव को पाती है। देव विद्युत प्रभा से कहता है, वर मांगो, जो भी तुम चाहो मांग सकती हो। विद्युत प्रभा कहती है, मेरी गायों के लिए छायेदार वृक्ष का प्रबंध कर दो। देव विद्युत प्रभा की दया भावना से खुश होकर छायेदार वृक्ष के साथ एक पूरा उद्यान उसको दे देता है और कहता है, जहाँ भी तुम जाओगी ये उद्यान तुम्हारे साथ चलेगा और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मुझे याद करना, मैं वहाँ हाजिर हो जाऊँगा। ये कहकर सांप रूपी देव अदृश्य हो जाता है। एक दिन विद्युत प्रभा अपनी गायों को चराने हेतु जंगल जाती है। वहाँ वो देवकृत उद्यान में गायों का इंतजार करती है। तभी नगर का राजा जितशत्रु वहाँ अपने हाथी घोड़ों के साथ सैर के लिए आता है। हाथी घोड़ों की चिंगाड़ से विद्युत प्रभा की गायें यहाँ वहाँ भागती है। उसके पीछे विद्युत प्रभा भागती है और विद्युत प्रभा के साथ उसका दिव्य उद्यान भी उसके साथ चलता है। दिव्य उद्यान को देखकर राजा विद्युत प्रभा से पूछता है, ये उद्यान कैसे मिला? विद्युत प्रभा सारी घटना राजा को बता देती है। राजा सारी घटना सुनकर विद्युत प्रभा से शादी कर लेता है और उसका नाम आराम शोभा रख देता है। विद्युत प्रभा की सौतेली माँ को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो चाहती थी कैसे भी हो विद्युत प्रभा की जगह मेरी बेटी को राजा के साथ होना चाहिए। ये सारे सुख ऐश्वर्य मेरी बेटी को मिलने चाहिए। ये सोचकर वो एक षड्यंत्र रचती है और राजा से कहती है, क्योंकि विद्युत प्रभा गर्भवती है इसलिए उसका पहला बच्चा पीहर में ही होगा। ये हमारा रिवाज है, इसलिए मैं विद्युत प्रभा को अपने साथ ले जा रही हूँ। विद्युत प्रभा सौतेली माँ के साथ चल देती है और एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। सौतेली माँ षड्यंत्र के अनुसार विद्युत प्रभा से कहती है, रिवाज के अनुसार कुएं में अपनी परछाई देखने से पुत्र दीर्घायु होता है, इसलिए तुम मेरे साथ कुएं के पास चलो। विद्युत प्रभा उसके साथ जाती है और सौतेली माँ उसे कुएं में धक्का दे देती है और अपनी बेटी को आराम शोभा के स्थान पर राजा के घर भेज देती है। आराम शोभा की जगह किसी और को देखकर राजा पूछता है, तुम कौन हो? तो वो कहती है, मैं आराम शोभा ही हूँ। कुएं में परछाई देखने के कारण मेरा रूप रंग बदल चुका है। राजा को इस बात पर यकीन नहीं होता और निर्णय कर लेता है कि कैसे भी मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूँगा। उधर आराम शोभा मदद मांगने के लिए नागदेव को याद करती है और नागदेव उसे पाताल लोक ले जाता है। पूरी कहानी आराम शोभा उसे बताती है और कहती है, मैं अपने पति और पुत्र को देखना चाहती हूँ। तो देव कहता है, तुम्हारी बहन राजा की पत्नी बन चुकी है, तुम्हारे जाने से राजा उसे छोड़ देगा, इसलिए ऐसा करो, जब तक राजा को पूरी सच्चाई पता नहीं चलती तुम यहीं रहो और अपने पुत्र से मिलने के लिए रोज़ तुम रात्रि में चले जाना और सुबह से पहले लौट आना। अगर सुबह के बाद कभी लौटी तो मेरी सारी दी हुई शक्ति नष्ट हो जाएगी। और आराम शोभा आश्वासन देती है कि वो रोज़ सुबह होने से पहले ही घर लौट आएगी। एक दिन राजा देखता है उसके पुत्र के पालने के चारों ओर सुंदर फूल आराम शोभा की उद्यान के हैं, तो वो आश्वस्त हो जाता है कि हो न हो ये आराम शोभा ही है जो रात में आती है। एक दिन राजा छुप के बैठ जाता है रात में आराम शोभा को पकड़ने के लिए।
रोज की तरह आराम शोभा आती है, बच्चे को लाड प्यार करती है और जैसे ही जाने को होती है राजा उसे पकड़ लेता है। राजा को वो सारी कहानी सुना देती है और राजा से कहती है, अब तो सूर्य उदय हो चुका है, मेरी सारी शक्ति नष्ट हो चुकी है, मैं वापस पाताल लोक नहीं जा सकती। तो राजा कहता है, शक्ति को छोड़ दो, तुम मेरे साथ आराम से रहो, मुझे तुम्हारा उद्यान वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आराम शोभा राजमहल में राजा और अपने पुत्र मलय सुंदर के साथ सुख से जीवन बिताती है। तभी एक दिन वहाँ पर आचार्य वीरभद्र का आना होता है। आचार्य वीरभद्र से अपना पूर्व जन्म जानने के बाद राजा और आराम शोभा दोनों विरक्त हो जाते हैं और मलय सुंदर को अपना राज देकर दोनों ही साधु बन जाते हैं। तो ये कहानी हमें बताती है कि निस्वार्थ भाव से जब हम दूसरों का अच्छा सोचते हैं तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।